प्रोफेसर ने बोला ही है कि हम एक बार नहीं 2 बार नीदरलैंड जीत चुका हूँ। हमारा कोकराझार का जो लोग है पता है उसका है। और मैं यहाँ आने का मैं कोई पॉलिटिकल कारण, मुझे मेरे आदिवासी भाइयों का देश के कोने कोने में वो कैसे जी रहे हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा और उनका सुख सुविधा, उस सबको हमको खबर लेना है। मैं एमपी बनने से पहले बहुत सारे लोगों को पता है, मैं भी आसाम का एक मूवमेंट में शामिल था, उल्फा का मूवमेंट में। मेरा तो लगभग 25 साल का 22 साल अंदर में गया, तो मुझे ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला। तो उसके बाद जब एमपी बन गया डायरेक्ट हम, उसके बाद मैं बहुत सारा प्रदेश में घूमा, स्पेशली आदिवासी भाइयों को मिला। हमारे जो सुद्धू भाई दादा जैसा जो हमारा राजनीतिक है, मंत्री, एमएलए, एमपी, सबको मिला। पॉलिटिकली ये नहीं है, ये सांस्कृतिक समारोह है, लेकिन सब लोग यहाँ आया हुआ है जो अपना आइडेंटिटी, अपना इश्यू पे थोड़ा बात बोलने के लिए। क्योंकि आज का आदिवासी का जो समस्या है ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम क्या करेंगे? आपको पता ही है, हम नॉर्थ ईस्ट से है, हमारे उधर में 6 शेड्यूल एरिया में आता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हमारा उधर का आदिवासी 5 शेड्यूल एरिया से थोड़ा तो खुश है, थोड़ा बेहतर में है, क्योंकि उन लोग अपने को शासन करने का भी मौका मिला है। दूसरा जगह से कोई थोड़ा इकोनॉमिक स्कैंडल है, कुछ थोड़ा बुरा खराब किया है, वो तो दूसरा बात है, लेकिन उसका अपना भाषा, अपना संस्कृति, उसको पालने पोसने का उसको मौका मिला है। लेकिन जब 5 शेड्यूल एरिया में गया, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात और बिहार, यूपी को तो बात बोलना ही सही है। तो यहाँ जो इश्यू है, स्पेशली जल, जंगल, जमीन, अपना अधिकार का, अभी छत्तीसगढ़ में देखिए, संविधान ने हमको जो संरक्षण दिया है, छत्तीसगढ़ में 30% मिलना था, 32%। तो जब हाईकोर्ट में थोड़ा हस्तक्षेप किया तो 20% में आ गया, ठीक 32 में आ गया। और इसी बीच दूसरों को भी बढ़ा दिया, तो गवर्नर ने साइन नहीं किया, ऐसा मुद्दे पे फंस गया। यूपी में हमारा गौंड समाज को एससी से एसटी में लेके आया, लेकिन उनके साथ एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड ग्रुप को भी लेके आया। तो क्योंकि अगर हमारे बीच में कोई फॉरवर्ड वाला को एसटी बनाएगा तो सारा आरक्षण की सुविधा वही लेके जाएगा। हमारा बहुत सारा सामाजिक कर्मकर्ता मुझे बोला था, एक बार राष्ट्रपति जी को मिलके हमारा बात बोलना था। मैंने बोला गवर्नमेंट का इश्यू है, फिर भी हम बोल सकते हैं। उनके अनुरोध पे हम एक रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से, कम से कम 8-10 जो सामाजिक कर्मकर्ता चाहे आदिवासी एकता परिषद है, जो भी, उसके साथ एक बार हमको लेके एक चर्चा करना है उसी विषय पे। लेकिन राष्ट्रपति जी के कार्यालय से मैसेज आया, अभी राष्ट्रपति का समय थोड़ा अभाव है, इसलिए मिलने का मुश्किल है। मैंने तो इंतजार करके रहेंगे और भेजेंगे हम लेकर। मुझे लगता है ये एक्चुअली गवर्नमेंट ये इश्यू से भागना चाहते हैं। तो इसलिए भाई यहाँ जो लोग आया हुआ है, अब एक सोच लेके आया हुआ है, अब एक हौसला लेके आया हुआ है, जो आने वाले दिन में आदिवासी के लिए, अगर आदिवासी का अपना संस्कृति बसाना है, अपना जल, जंगल, जमीन, खनिज बसाना है, तो हमको लड़ना ही लड़ना है। भीख मांगने से कुछ मिलने वाला है, वो तो आपको पता है। और मैं कहीं नहीं तो उसी में हम आपको मदद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ संघर्ष में बीता हुआ है। हमने 25 साल इंडिया सिस्टम के साथ, इंडिया के साथ हमने लड़के गोली खाते खाते बचते यहाँ आप तक पहुंच गया हूं। तो मुझे ना डरने का भय है, ना कुछ बोलने का भय है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है, मैंने ये डिसीजन लेने में हमको 8 साल लग गया, क्योंकि मैंने बहुत सारा आदिवासी लीडर के पास गया
बोला भाई लोगों का ऐसा ऐसा समस्या ऐसा ऐसा इशू है, इसके लिए हमको एक साथ लड़ना है, आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। हम जिसके पास गए उन्होंने हम सहमत होता है, लेकिन कोई पहल करने के लिए आगे नहीं आता है। तो इसलिए हमने तय कर लिया, तो आगे तो जाना है, हमको जाना है। गोली अगर खाना है तो हमको ही खाना है, कोई तकलीफ उठाना हमको ही उठाना है। मेरे जितना सब आदिवासी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, इवन पॉलिटिकल लीडर भी, सबसे बात हुआ, सब इसमें सहमत है जो आदिवासी को एकजुट होना है, एकजुट होके अपने के लिए लड़ना, उसमें किसी को दो मत नहीं है। लेकिन मुद्दा ही है, आगे कौन आएगा, सामने कौन आएगा। तो इसलिए बोला है, अगर कोई नहीं आएगा तो आपका हीरा भाई आगे आने के लिए तैयार है। मैंने बोला है, दो बार निर्दलीय होकर हम जीत गया है और इस बार भी जीत जाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं है। मैं 10 बार लड़के 10 बार निर्दलीय जीतेंगे, लेकिन एक एमपी बनने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ है ना, आज आदिवासी के लिए पैसा कानून बनाया है, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बोला है हम लागू कर रहे हैं, मॉडल भी बना नहीं आएगा। जो कानून हमारे लिए बना है, ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। तो हमारा वही है, अगर हमारे लिए कानून बनना है तो हम बनाएंगे। ये जंगल जमीन हमारा है। जो एक भाई ने आके बोला है, ये कैसा करके वो जमीन छीनता है। तो इसलिए मैंने बोला है, मेरा अपना जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, उसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, फाइनेंस में 2-3 साल विभाग छोड़ के सारा विभाग उनके ऊपर है। चाहे जमीन किसको देना नहीं देना उसके ऊपर में है। अगर काउंसिल जैसा बन गया, हमारा आदिवासी काउंसिल जैसा, 6 शेड्यूल जैसा, तो भी हम कुछ हद तक अपना जमीन जंगल बचा सकते हैं या डिसीजन हमने ले सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए गुजरात में 5 शेड्यूल कितना है, लेकिन गुजरात का गवर्नमेंट में आदिवासी का कोई कुछ नहीं है। 2-1 ट्राइबल का मिनिस्टर बनता है, लेकिन वो कोई डिसाइसिव डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं है। और मैंने तो सुना है, अगर कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, अगर थोड़ा लगने लगा ये आने वाले दिन में सीएम बनने वाला, उसको दिल्ली भेज देता है, बोले जाओ चला, बंदोबस्त भेज देता है, जाके वहां पर ढूंढ गया हो, यह कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, आने वाले दिन में ये हो सकता है, ये प्रॉपर ये मंच नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में हम सबको मिलके एक तय करना है जो एक्चुअली हम करेंगे क्या, लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे, हमारा कमल मिनिमम एजेंडा क्या होगा, हमारा एनिमी कौन होगा। क्योंकि आपस में हमारा क्या होता है, पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारा आपस में लड़ाई है। अगर धर्म में इतना लड़ाई है, आपस में इतना लड़ाई है, तो बाहर से कैसे लड़ेंगे आप लोग। तो ये सब स्ट्रेटेजी को ठीक करना है। मैंने बोला ना, मैं 2 टर्म इंडिपेंडेंट था, लेकिन इस बार हमने एक पार्टी बनाया। क्या पार्टी? GSP गण सुरक्षा पार्टी। क्योंकि हमको भी लगता है अगर अकेले हम एमपी बनने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे साथ 8-10 भी एमपी लेके आएंगे दिल्ली में, तो हो सकता है हम आदिवासी का मुद्दा हुआ उठा भी सकते हैं और उसका पालन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग सब साथ देंगे तो आदिवासी का ही 40 से ज्यादा मेंबर है एमपी। अगर 20 भी आ गया तो ज्यादा का जरूरत नहीं है। और मेरे सामने सब था, हमारा का जो लोकल पार्टी वो तो बराबर पार्टी था, उसके हाथ में पूरा AK-47 था, पैसा था, एडमिशन था, बीजेपी कांग्रेस आरएसएस वो तो भाई था, सबको हरा के हम आया। इसलिए कैसे जीतते हैं थोड़ा आपको आता है। तो अगर आप लोग हमसे मिल रहेंगे तो मैं पक्का आपको बोलता हूँ 47 में 100 भी एमपी आप जीत सकते हैं। इसलिए हमने बोला आदिवासी का सब वोट लेता है, लेकिन हमारा आदिवासी जब नेता बन जाता है वो किसी को सुनता नहीं है। क्योंकि आदिवासी अगर दूसरों को वोट नहीं मिलेगा, दूसरों को साथ नहीं मिलेगा, अकेले आदिवासी नहीं कुछ नहीं कर सकते। मेरा सर्वे में आदिवासी 34% है, लेकिन मुझे 52% वोट मिला। ये बाकी दूसरों को मिला, ओबीसी को मिला है, माइनॉरिटीज का मिला है। इसलिए हमने बोला है अगर हीरा भाई सिर्फ आदिवासी का लीडर नहीं है, अगर आप बोलेगा तो बहुजन का लीडर है तो हम ही है कि नहीं। और आज का डेट में अगर आप दिल्ली का सत्ता नहीं है, दिसपुर का सत्ता, आपका राज्य का सत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरा वही है। आज अशोक भाई दादा और टीम ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है।
हाँ, उसमें कुछ हो सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं कुछ कमी है, लेकिन एक बहन ने हमारा बोला है अगर इससे पॉलिटिक्स जुड़ेगा ये पार्टी या 2 साल में खत्म हो जाता है कि नहीं? ये पार्टी या नहीं, ये हमको ये चला के रहना है और उसी बीच हमको एक पॉलिटिकल फ्रंट भी बनाना है जो आदिवासी के लिए करेगा। मेरे पास भी बहुत सारा ऑफर आया था, जो आइए आप लोग ही संभालिए, पैसा वैसा का कुछ चिंता नहीं, आप लोग दे देंगे, बहुत सारा पार्टी आया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। नहीं भाई, हमको आपके साथ नहीं जाना है, क्योंकि आपके साथ जाएंगे तो हम ना बोल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी SC रिजर्वेशन सीट में लगभग कितना है 47 है टोटल मेंबर है, लेकिन जब SC का भला का बारी आता है तो वो मांग हो जाता है, उसका मुंह में ताला लगा देता है कि नहीं? हाल ही में एक बिल आया था हिमाचल का, इसमें हाथी बोल के ग्रुप को SC में डालने का था। उधर का SC लोग आके बोला है हमको, ये दादा वहां क्या है, हाथी बोल के कोई कम्युनिटी नहीं है। हाथी मतलब जो पीठ में सामान रुकते हैं, वो ब्रिटिश से दबाने का था। आजकल रोड हो गया, ये हो गया, कम्युनिटी का वो नहीं है, पहले जो था उसको हो गया। उसमें SC था 10%, SC था 30%, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, अगर 60% को SC में डाल दिया तो पहले का जो SC वो बोला है हमारा जो रिजर्वेशन था वो तो खत्म हो जाएगा। मैंने देखा है कितना सारा पार्टी से पहले मैंने सब ने सपोर्ट किया, किसी ने ग्राउंड में जाके दसाई नहीं किया एक्चुअली उसमें हुआ क्या है। मैंने ऐसे पहले बोला है अगर कोई SC बनने वाला है हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए अलग से क्या करना है, बजट एंड प्लानिंग करना है, एक्शन करना है। अगर आपका रिजर्वेशन के ऊपर उसको भी रिजर्वेशन दे देगा तो आपको कुछ हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। तो इसी मुद्दे पे हम जरूर हमको चर्चा करना है। मैंने बोला भी है, मैं माफी भी चाहूंगी इस मंच में, शायद कुछ बार हमको नहीं बोलना था, लेकिन आया तो जब मौका मिल गया तो हमको यही बोलना है। तो मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा वही उम्मीद है जो आदिवासी अभी बहुत जागरूक हो गया है।